स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अपने प्रीवियस क्लासेज में हम लोग बात कर रहे थे सोर्सेज ऑफ मिनरल्स की, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और बैलेंस डाइट के बारे में समझेंगे। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर लगा कर रखें। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी मिनरल्स के ऊपर जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं डिफरेंट मिनरल्स के लिए। विटामिन का हमने बात कर ली थी। विटामिन कौन कौन से होते हैं हमारे शरीर में, हमारे शरीर को आवश्यकता होती है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। ये सभी जो है हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मिनरल्स के ऊपर, सोर्सेज ऑफ मिनरल्स के ऊपर, यानी कि खनिज के ऊपर जिनकी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे अगर आप को एक बात बताएं, इनकी इंपॉर्टेंस बताएं मिनरल्स की, तो हमारे शरीर का 10% जो है वो मिनरल्स होते हैं। हमारे शरीर का 10% भार जो होता है, 10% वेट जो होता है, वो मिनरल्स होने चाहिए हमारे शरीर में। उतने मिनरल्स हमारे शरीर में होने चाहिए, है ना। तो अगर आपका वेट 50 किलो है तो 2.5 kg जो है आपकी बॉडी में मिनरल्स होने चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। ये मिनरल्स हमको मिलेंगे कहाँ से? तो मिनरल्स आर वन ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता होती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं हमारे बॉडी के लिए। हाँ, मिनरल्स के ऊपर बात कर रहे थे हम, सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। तो इसमें देखिए, दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के सही विकास के लिए और उसके सही तरीके से काम करना, अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर जो है सही तरीके से काम करे, तो मिनरल्स की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। मिनरल क्या होते हैं? आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया और फॉस्फोरस हो गया। ये कुछ जो है हमारे पास ज़रूरी मिनरल्स हैं, मतलब जो हमारी बॉडी में होने ही होने चाहिए। चलिए वन बाय वन इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम, तो हमारे पास आता है आयरन। आयरन एक ऐसा मिनरल है जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये जैसे पालक हो गया आपका, लीवर हो गया, एप्पल हो गया, इन सभी में जो है ये काफ़ी रिच अमाउंट में होता है। तो पालक और आपका एप्पल जो होता है, सेब होता है, ठीक है, इसमें आपको आयरन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें आयोडीन, आयोडीन जो है फिश में, पाइनेक, जिंजर यानी कि मछली में, इसके अलावा पालक में और अदरक में हमको देखने को मिलता है क्या? अदरक में हमको देखने को मिलता है क्या? आयोडीन, ठीक है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के जो कॉमन सोर्सेस हैं, हम जानते हैं कि मिल्क जो है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स है कैल्शियम का, ठीक है। तो दूध और एग। फॉस्फोरस की बात करें तो मिल्क, बनाना, ग्रीन चिली, व्हीट एंड राइस, इन सभी में क्या प्रेजेंट रहता है? फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है। तो ये चारों हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मिनरल्स कौन कौन से फूड में है वो हमने पता लगाया, ठीक। आगे अगर चले हम यहाँ पर, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारी बॉडी का 5% वेट जो होता है वो मिनरल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। और मिनरल्स अभी हमने जैसे डिस्कस करा, तो ये कुछ उसके इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं। कॉमन सॉल्ट, जो हमारे घर का जो साधारण नमक होता है, जो हमारे घर में नमक हम यूज़ करते हैं, और इसके अलावा दूध, दूध, सब्जी, फल, इन सभी में जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में मिनरल्स जो है प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें रॉफेज एंड वाटर की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं हमारे बॉडी के लिए। रॉफेज किसको बोलते हैं? डाइटरी फाइबर्स को। डाइटरी फाइबर्स का काम क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स का काम क्या होता है कि हमारे जो बॉडी का डाइजेशन, हमारे बॉडी का जो डाइजेशन है, पाचन है, उसको ये सही तरीके से करता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है उससे हमको छुटकारा दिलाता है कौन? रॉफेज, ठीक है। तो हमको मेनली प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, ग्रेन हो गए, पल्सेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स हैं रॉफेज के। और ये हमको क्या है? डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइटरी फाइबर्स भी हमने कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो विच फूड आइटम्स प्रोवाइड अस विद वाटर,
कौन कौन सी फूड आइटम्स जो है हमको पानी प्रोवाइड कराते हैं, जिनके अंदर पानी प्रेजेंट रहता है। ध्यान देना, वाटर इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो हम फल खाते हैं, जो हम सब्जी खाते हैं, उनमें ऑलरेडी वाटर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। आप एक टमाटर को लीजिए या फिर एक संतरे को लीजिए और उसे स्क्वीज कीजिए, उसे अपने हाथ से दबाइए, तो आप देखेंगे आपके हाथ जो है गीले हो जाते हैं। ठीक है, ये गीले कैसे हुए, क्योंकि वाटर था उसके ऊपर। किसके ऊपर, वाटर प्रेजेंट था आपके फ्रूट्स के ऊपर। ठीक है, बात करते हैं वाटर की, तो वाटर हमारी बॉडी से वेस्ट भी होता रहता है टाइम टू टाइम। हमें पसीना आता है, यूरिन के थ्रू जो है वाटर जो है हमारी बॉडी से लॉस होते रहता है। इसका एक फायदा भी होता है कि हमारी बॉडी के जो पॉइजनस जो भी हमारी बॉडी में मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, वो हमारे पसीने, स्वेट के साथ और यूरिन के साथ बाहर आ जाती है हमारे शरीर से। दिस लॉस्ट वाटर इज रिप्लेस्ड बाय द फ्लूइड्स वी कंज्यूम। और जब ये वाटर इस तरीके से बाहर आता है, तो जो हम फ्लूइड लेते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, जूस, सूप, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारी चीजें हम पीते हैं, तो वापस हमारे शरीर में जो है पानी चला जाता है। इस तरीके से काम होता है। आज हम बात करेंगे डिटेल में बैलेंस डाइट के ऊपर। बैलेंस डाइट क्या होती है, किस तरीके से हमें अपनी एक बैलेंस डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हमको बैलेंस डाइट के रिगार्डिंग ध्यान में रखने हैं। चलिए नोट डाउन करते हैं इसको। बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार के ऊपर बात हम अभी करेंगे। हेडिंग डालिए संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में बात करेंगे। डाइट which contains all nutrients raw fish and water in right quantities is called a balanced diet. Is called a balanced diet. बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, रॉ फिश एंड वाटर प्रेजेंट होगा। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, राइट क्वांटिटीज में, एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का जो डाइट होती है, इस प्रकार का जो भोजन होता है, उसे हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। नोट डाउन करेंगे इसे। सो बैलेंस डाइट के मतलब क्या समझ में आया बच्चों? बैलेंस डाइट वो डाइट होगी, हमारा वो भोजन होगा जिसमें कि सब कुछ इंक्लूड होगा। हमें सही मात्रा में पोषक तत्व भी मिलेंगे, रॉ फिश एंड वाटर, सब कुछ एक राइट क्वांटिटीज में मिलेगा ताकि हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी ना रहे, है ना। कोई भी जरूरी ऐसे जो मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है ना, इनकी कमी ना रहे।
और हमारा जो ग्रोथ है और हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो सही तरीके से हो पाए। ठीक, तो किस तरीके का खाना हम लोग खा सकते हैं? हम लोग अपने खाने में जो है दालों को इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप क्या काम कर सकते हैं, आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है इसमें। ये एक्टिविटी करनी है आपको और इस एक्टिविटी से फिर आपको पता लगेगा कि आपकी डाइट कितनी अच्छी या फिर कितनी खराब है। ठीक है, तो अपनी डाइट को चेक करने के लिए वो बैलेंस्ड है या नहीं, आप इस एक्टिविटी को फॉलो कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक चार्ट बनाना है। ठीक है, एक्टिविटी क्या करनी है आपको, आपको एक चार्ट बनाना है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ whatever you eat over a period of a week। एक हफ्ते में आपने जो भी कुछ खाया, जो भी कुछ आप खा रहे हैं, उसको आप एक चार्ट बनाइए और उसमें नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जब वो वीक पूरा फिनिश हो जाए तो जो जो चीज़ें आपने खाई है उनमें आपको चेक करना है, चेक वेदर all the nutrients, check whether all the nutrients check whether all the nutrients are present in it। तो ये काम आपने करना है, नोट डाउन करेंगे इस एक्टिविटी को और एक हफ्ते के लिए मैं चाहूँगा सभी बच्चे इसको फॉलो करें और सभी बच्चे इस एक्टिविटी को करें अपने घर पे। ठीक है, अपनी कॉपी में एक चार्ट बनाना और उस चार्ट में जो भी आप एक हफ्ते तक खाते हैं उसको नोट डाउन करना। ठीक है, और उसके बाद आप ये चेक करना कि जो भी कुछ आपने खाया उसमें वो सभी पोषक तत्व हैं, वो सभी न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं जिनकी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है। तो जिस तरीके से बात करें, मेनली जो आपके खाने में होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेन। ग्रेन मतलब अनाज। अनाज में कौन कौन सा अनाज होता है, हम लोग मेनली देखते हैं अपने पास, जिस तरीके से व्हीट होता है ना, और या फिर ये कह लीजिए राइस होता है। ठीक है, पल्सेस हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें आप ग्रेन के तौर पर आप इसमें ले सकते हैं। ठीक, इसमें काफ़ी तरीके का अनाज हमारे पास इंडिया में अवेलेबल है। इंडिया में अच्छी बात यह है कि हमको ग्रेन के फॉर्म में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो वेजिटेबल्स, सब्जियां हमारे खाने में ज़रूर होनी चाहिए। डेली हमको एक ना एक सब्जी ज़रूर खानी है। ठीक है, और सब्जी में हमारे पास जैसे ग्रीन लीव्स आ गई, हरी पत्तियां आ गई, है ना, ग्रीन लीव्स हो गई। इसके अलावा हम बात करें तो वेजिटेबल्स में हमारे पास काफ़ी सारे वेजिटेबल्स जैसे कैरेट हो गया, है ना, और इसके अलावा कैबेज हो गया। तो जो वेजिटेबल्स हैं, नेक्स्ट मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ उसको इंक्लूड करना। मैं सारी वेजिटेबल्स के नाम नहीं लिखूंगा यहाँ पे, बट आपको क्या करना है, उनको इंक्लूड करना। नेक्स्ट चीज़ क्या है, फ्रूट्स आपको जरूर इंक्लूड करना है। डेली एक फ्रूट आपको जरूर खाना है। ठीक है, फ्रूट मतलब फल। ये फल कौन कौन से हो गए, फल आपको पता है, मेनली एप्पल होता है जो, और बनाना होता है जो सारे सीजन में प्रेजेंट रहता है ना। बाकी अगर बात करें तो ऑरेंज हो गया, एक्सेट्रा। इस तरीके से जो भी फल आपको अवेलेबल होता है, एक दिन में आप एक फल जरूर खाएं।
इसके बाद बात करें मिल्क की, दूध, ठीक है। दूध आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था दूध में जो है कैल्शियम है और काफ़ी सारे विटामिन, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स, काफ़ी सारे मिनरल्स जो हैं दूध में रहते हैं, ठीक। दूध हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए जिसमें दही हो गया, है ना, आपका बटर मिल्क हो गया, मट्ठा हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करनी है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो मीट ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं अपने डाइट में, ठीक है, और एग ले सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा अगर बात करें तो जो ऑयल है हमको तेल भी लेना है, ठीक है, बट तेल हमको क्या करना है, स्मॉल अमाउंट में लेना है। इसकी जगह पर आप तेल की जगह पर क्या कर सकते हैं, जो घी है, घी को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और घी में जो है घी भी आप जो है लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करें, बट घी में आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा कि उसमें थोड़ा प्योरिटी ज़्यादा रहे। इसके अलावा और जो बाहर का खाना है, जैसे हो गया कोल्ड ड्रिंक हो गए, है ना, केक हो गया, है ना, इस तरीके से जो आउटसाइड फूड होता है, इसको आपको जितना कम हो सके उतना कम खाना है, जितना कम हो सके उतना खाना है, ठीक है। कभी अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो गई तो खा लिया, अदरवाइज अगर आप नहीं खाते तो वेरी गुड। तो इस तरीके से आपकी जो है एक बैलेंस डाइट जो है ओवरऑल रहनी चाहिए। पूरा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, क्यों, क्योंकि किसी को कोई सब्जी पसंद होती है, किसी को कोई सब्जी पसंद होती है ना। तो आप अपना इच्छा के अनुसार सब्जी जो है इंक्लूड करें, इच्छा के अनुसार जो फल आपको पसंद है उसको इंक्लूड करें, ठीक है। और ग्रेन जो आप जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उस तरीके का ग्रेन आप ले सकते हैं, है ना। हमारे पास गेहूं होता है, चावल होता है, बाजरा होता है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें आप जो है इंक्लूड करके जिस तरीके का आपको डाइट रखना है अपना, एक बैलेंस डाइट आप अपनी बना सकते हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट में आपको ये चीज़ हमने डिस्कस करी है आज की डेट में, ठीक है बच्चों। तो बैलेंस डाइट आपको जरूर ध्यान रखना है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। और मैंने आपको बताया था नॉट ओनली इस चैप्टर का, आगे की जो लाइफ होगी उसके लिए भी क्या है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर एक पिरामिड आपको बना के दिखा रखा है बच्चों। इस पिरामिड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस पिरामिड में आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपको किस तरीके से अपना जो डाइट है वो रखना है, ठीक है, किस तरीके से अपना डाइट है वो रखना है। देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है ईट लेस। ईट लेस मतलब कम खाना है। क्या कम खाना है, फैट हो गया, ऑयल हो गया, सॉल्ट्स हो गया, स्वीट हो गया, ये हमको कम खाने हैं, ठीक है। जितनी भी ऑयली, जितनी भी फैट वाली चीज़ें हैं, नमकीन मीठी चीज़ें, इनको हमको कम खाना है। ईट मॉडरेटली, मॉडरेटली मतलब कभी कभार हम इसको खा सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, मीट हो गया, अंडे हो गए, है ना, फिश, एग्स, ड्राई बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम जो है कभी कभी ले सकते हैं, ठीक। ईट मोर, ज़्यादा आपको क्या खाना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल और सब्जियां आपको काफ़ी सारे खाने, जिसमें केला हो गया, संतरा हो गया, सेब हो गया, है ना, अंगूर हो गए, इस तरीके से आपकी सब्जियां आ गई इसमें, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। और उसके बाद आता है ईट मोस्ट। ईट मोस्ट आपको क्या खाना है, ग्रेन्स एंड सीरियल्स, जैसे ब्रेड हो गया आपका, मक्का हो गया, मेज़ हो गया, इसके अलावा दाल हो गई, गेहूं हो गए, है ना, चावल हो गए, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। तो ये आपका डाइट चार्ट हो गया, है ना, पिरामिड हो गया। और बैलेंस डाइट में मैंने आपको बता दिया क्या क्या रखना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने लिए एक डाइट बनानी है, बैलेंस डाइट बनानी है, ठीक है। और उस बैलेंस डाइट में आपको अपने हिसाब से अपने लिए खाना जो है डेली आप खाएंगे वो चूज करना है, वो रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस